हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम रेमेडी एंड स्किन केयर में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मेलाज्मा के बारे में, पिंपल्स के बारे में। हमारी स्किन डलनेस हो जाती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत से कारण होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं। इनके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन 4 ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। 4 ऐसे ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे 99% चांस होते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर दाग धब्बे होने लग जाते हैं, पिंपल्स होने लग जाते हैं। तो वो 4 ऐसे कौन से कारण होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और वो हमें नहीं करने चाहिए, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए उसके लिए भी मैं आज बात करूँगी। बाकी कंट्री जो होती हैं उनके अंदर मुलाजमा जो होता है, हमारे फेस के ऊपर मुलाजमा हो जाता है। बाकी कंट्रियों से, हमारे जो इंडिया की कंट्री है, इसके अंदर इंडिया में बाकी कंट्रियों से ज़्यादा मुलाजमा की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो वो क्यों होती है, किस कारण होती है, वो मैं आज आपको बताऊँगी। 4 ऐसे कारण हैं। तो जिनमें से फर्स्ट कारण है वो है हमारा खान पीन। हमारे खान पीन की वजह से भी हमें पिंपल्स होने लग जाते हैं फेस के ऊपर। हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बिना टाइम का हम खाने खाने लग जाते हैं, हमारा डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद में हम डाइजेस्ट होने नहीं होता, उससे पहले ही हम दूसरा खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा पचता नहीं है, उसके बाद में हम तुरंत कुछ और खा लेते हैं लंच से पहले ही। हमारा जो खान पीन है, हमारे खान पीन की जो रूटीन है, उसके कारण भी हमारा, और जो हमारा फास्ट फूड है वो सब हम खाते हैं, उसके कारण भी हमारी स्किन है ना वो ख़राब होने लग जाती है। तो हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, हमें अपनी रूटीन में खाना खाना है। तो हमारा जो चेहरे के ऊपर जो डलनेस है, वो जो पिंपल्स है, दाग धब्बे हो जाते हैं, वो काफ़ी हद तक ना होने के चांस बनेंगे, और हो भी गए हैं तो वो कवर होने लग जाएंगे। दूसरा जो कारण है वो है हमें टेंशन। टेंशन के कारण भी हमें स्ट्रेस प्रॉब्लम हो जाती है, और स्ट्रेस लेवल हमारा जब बढ़ता है तो हमारा जो हॉर्मोन्स लेवल है वो बढ़ने लग जाता है, और हॉर्मोन्स अनबैलेंस होने के कारण भी हमारे को पिंपल्स हो जाते हैं, फेस के ऊपर मुलाजमा आ जाता है, हमारी झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं हमें टेंशन लेने से भी। इसलिए हमें टेंशन नहीं लेना है। तो टेंशन होती है तो हमारी टेंशन लेवल कम हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए। योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारे हमारे जो टेंशन की लेवल है वो बहुत ही कम हो जाएगी, हमारा स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमें 10 मिनट या 15 मिनट हमें मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। आप जब रूटीन लाइफ में ये सब चीज़ें अपनाओगे तो आपका जो टेंशन लेवल, स्ट्रेस लेवल है वो कम होता जाएगा, और आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। आप उम्र आपकी 30 है तो आप 25 के लगोगे। तो इस तरह से आपको योगा करना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर हो रही है तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। तीसरा जो कारण है वो है हमारा जो ब्यूटी प्रोडक्ट। लोग ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट दिन में 2 बार भी यूज़ करते हैं, कोई रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। क्रीम वगैरह होते हैं, उनके अंदर केमिकल आते हैं, और केमिकल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ख़राब साबित होते हैं, वो हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। तो जितने भी लोग ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए वो बहुत ही सुंदर लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो रेगुलर बेसिस पे जब ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उनकी जो फेस है उसके ऊपर मुलाजमा आएगा, पिगमेंटेशन आएगा, और जो उसके ऊपर पिंपल्स हैं वो आने लगेंगे। तो आपको जितने ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर केमिकल्स आते हैं, तो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने हैं। अब आप बोलोगे कि हमें क्या करना है? तो ब्यूटी प्रोडक्ट की जगह आप रेगुलर बेसिस पे नारियल का तेल है, घी है, ये आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए। आप जब अपनी रूटीन में ये सब यूज़ करने लगेंगे तो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी शादी वगैरह हुआ तो कभी कभार हुआ तो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी डेली बेसिस पे आप यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, पिंपल्स आएंगे, दाग धब्बे होंगे, बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है। तीसरा ये कारण होता है, और जो मैंने बताया है ना, वो आप घी और नारियल का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और चौथा जो कारण है, सनलाइट की वजह से भी हमारा जो चेहरा होता है उसके ऊपर हमारे पिंपल्स आने लग जाते हैं। हमारी स्किन, सनलाइट की वजह से भी हमारा जो चेहरा है उसके ऊपर मुलाजमा आ जाता है।
अब सनलाइट की आप बोलोगे कि सनलाइट तो बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर विटामिन डी आता है, तो हाँ जी, उसके अंदर विटामिन डी आता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन डी हमें सनलाइट से ही मिलता है। लेकिन सनलाइट भी कैसी होनी चाहिए, सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट जो होती है 7 से 10 के बीच में, और शाम के 5 के बाद की जो सनलाइट होती है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए तो वैसे सनलाइट अच्छी होती है, लेकिन हमारी स्किन के लिए वो सनलाइट अच्छी नहीं होती है। जो दोपहर की जो सनलाइट होती है उसकी वजह से हमारी जो बॉडी के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, स्किन के ऊपर डलनेस आने लगता है और हमारी स्किन के ऊपर मलाजमा आने लगता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सनलाइट के अंदर जाते हैं तो सनस्क्रीन यूज करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सनस्क्रीन नहीं, ऐसे ही निकल जाते हैं सनलाइट में, आपके चेहरे के ऊपर कुछ भी कवर नहीं करते हैं तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसकी वजह से उनकी स्किन जो होती है वो डैमेज हो जाती है, उसके बाद में उनके मलाजमा आने लग जाता है। तो आपको क्या करना, अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करें तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसकी जगह आपको क्या करना है, कॉटन का कपड़ा लेना है और उससे आप अपने फेस को एकदम कवर करके और फिर आप सनलाइट में जाइए। और सनलाइट से आपकी जो स्किन होती है उससे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होएगी। और जो सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन हमारी स्किन को धीरे धीरे करके हमारी स्किन को डैमेज ही करती है, उससे बिल्कुल भी हमारी स्किन अच्छी नहीं रहती है, हमारी स्किन के ऊपर मलाजमा आने लग जाए। तो आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन और योगा बहुत ज़रूरी होता है। आप जैसे भी टाइम निकाल के, भले ही आप 5-10 मिनट कीजिए, लेकिन आप ज़रूर मेडिटेशन और योगा कीजिए, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। आपको बहुत ही कुछ लाइफ में कर सकते हो आप, क्योंकि टेंशन होता है तो इंसान लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है मेडिटेशन और योगा से। क्योंकि किसी ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, तो आपका जो निरोगी अगर काया होगी तो आपका पहला सुख आपके पास होगा, तो आपकी काया, आपका मन, आपकी स्किन, आपका सब कुछ अच्छा होगा, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना है, उसके बाद में स्किन तो है ही, इसलिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, योगा ज़रूर करना है। तो आज के आपके 4 टॉपिक जो हैं आपको मेरे अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।